हमारा नेक्स्ट लेसन है डोमेन एंड होस्टिंग सर्विस। ये डोमेन और होस्टिंग क्या होती है? डोमेन डोमेन नेम इज़ द नेम ऑफ अ वेबसाइट। सिंपल। किसी भी वेबसाइट को जब आपने ओपन करना है, आपको ओपन करने के लिए कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा ब्राउज़र के ऊपर, तभी वो वेबसाइट ओपन होगा। वो इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए जो हम नाम लिखते हैं उस वेबसाइट को ओपन करने के लिए, वो उसका डोमेन नेम होता है। डोमेन नेम इज सिंपली द नेम ऑफ द वेबसाइट, और वही नेम उसका एड्रेस भी होता है। मिसाल के तौर पे हम अभी यहीं पर चेक करके देखते हैं। मैं ब्राउज़र पर जाता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ pakistan.com। तो इसे पाकिस्तान पाकिस्तान डॉट कॉम अगर मैं लिखता हूँ तो ये एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा जो पाकिस्तान से रिलेटेड होगा। फॉर एग्जांपल अभी ये किसी ने रजिस्टर नहीं करवाया हुआ तो हम इसको रजिस्टर करवा सकते हैं, वट एवर। आप फॉर एग्जांपल हम अपनी कंपनी का ओपन करते हैं ironstepdesign.com। ये हमारी कंपनी का डोमेन नेम है। डोमेन नेम क्यों है? क्योंकि ये हमारी कंपनी का डोमेन है आयरन स्टेप डिज़ाइन। ironstepdesign.com जो है हमारी कंपनी का डोमेन नेम है। जब तक हम ये ब्राउज़र पे, ये हमने गूगल क्रोम का ब्राउज़र ओपन किया हुआ है, आप देख रहे हैं ये गूगल क्रोम का ब्राउज़र है, इसको मैंने ओपन किया हुआ है और यहाँ पे ये इसकी एड्रेस बार है। ये जो एरिया है ये एड्रेस बार है। इस एड्रेस बार पर डोमेन नेम लिखा जाता है। डोमेन नेम किसी भी वेबसाइट का नाम होता है। जब तक हम उस कंपनी या उस डोमेन कोई भी वेबसाइट जो हम ओपन करना चाहते हैं, जब तक हम उसका नाम एड्रेस बार पे नहीं लिखेंगे, हम उस वेबसाइट को ओपन नहीं कर सकते। लिहाजा हम यहाँ लिखते हैं ironstepdesign.com। लिखा तो आयरन स्टेप डिज़ाइन का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ये हमारी कंपनी का वेबसाइट जो है ये ओपन हो गया है, और दिस इज़ ये एक प्रोटोटाइप वेबसाइट है तो ओपन हो गया है। इसी तरह अगर मैं यहाँ लिखता हूँ facebook.com, तो ये फेसबुक ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे facebook.com में जो लिखा हुआ है ये डोमेन नेम है फेसबुक के सोशल मीडिया के वेबसाइट का। ये जब मैंने ओपन किया है तो से ये फेसबुक का जो है वो ओपन हो गया। और इसी तरह मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी का लिखता हूँ तो ये डोमेन नेम है। तो डोमेन नेम इज़ सिंपली, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि एक नाम होता है एक वेबसाइट का, उसको डोमेन नेम कहते हैं। और यही नाम हम एड्रेस बार पर लिखकर उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। हम गूगल सर्च बार पे भी किसी का नाम लिखकर उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका यही है कि हम उसका नाम ब्राउज़र की एड्रेस बार पे लिखें, और डोमेन नेम ही उसका एड्रेस होता है वेबसाइट का, जैसे कि मैंने बताया अभी आपको। और अब डिफरेंट टाइप्स के डोमेन नेम्स होते हैं, जैसे कि .com, .net, .org, .edu, etc वगैरह। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने ये ओपन किया है ironstepdesign.com। .com जो है एक ये इस तरह का एक ये डोमेन नेम हो सकता है। इसमें ये वाला .com वाला जो हिस्सा है, ये जो इतना हिस्सा जो है डोमेन नेम का, ये डॉट के बाद वाला जो हिस्सा होता है इसको GTLD कहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, इसको GTLD कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेसन्स में स्टडी करेंगे। फ़िलहाल आपके लिए इतना जानना ज़रूरी है कि इसे GTLD कहते हैं, इसको GTLD। .com जो है ये एक GTLD है। ये .net भी कुछ कंपनीज का कि .net भी हो सकता है, .org भी हो सकता है, .edu भी हो सकता है, .edu.pk भी हो सकता है। मुख्तलिफ कंपनीज ने मुख्तलिफ GTLDs रजिस्टर करवाए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ जो इंटरनेट की स्पीड को टेस्ट करती है, फॉर एग्ज़ाम्पल speed test .net। .net जो है ये नॉर्मली नेटवर्क्स से रिलेटेड वेबसाइट्स होते हैं। .com जो होते हैं वो नॉर्मली कमर्शियल वेबसाइट्स होते हैं। और .org जो वेबसाइट्स होते हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट्स होते हैं। और .edu जो है
edu मीन्स एजुकेशन, एजुकेशन, edu मीन्स एजुकेशन, तो ये एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट्स जितने भी होंगे वो इससे रिलेटेड होंगे। फॉर एग्जांपल vu.edu.pk, यहाँ पे vu जो है ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी है जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है, इसका डोमेन नेम है, ये इसका डोमेन है, vu जो है इसका डोमेन है। उसके बाद डॉट के बाद, उसके बाद ये जो .edu.pk जो है ये इसका gtld है, और ये पूरा का पूरा मिलकर डोमेन नेम बनाता है सारा का सारा। ये vu जो है ये इसका नाम है वेबसाइट का, जिसे हम डोमेन कहते हैं, वेबसाइट के नाम को डोमेन कहते हैं। और डोमेन नेम जो है वो bu.edu.pk, ये डोमेन नेम है, राइट। और edu जो है, edu का gtld जो है, ये edu मीन्स एजुकेशनल वेबसाइट होगा। अगर कोई .net हो तो मतलब वो नेटवर्क से रिलेटेड होगा, जैसे कि speedtest.net। यहाँ पे .net इसलिए है क्योंकि ये ऐसा वेबसाइट है जो स्पीड को टेस्ट करता है, इंटरनेट की स्पीड को टेस्ट करता है, मतलब नेटवर्क की स्पीड को टेस्ट करता है। आपको याद होगा हमने सबसे पहले लेसन में स्टडी किया था कि इंटरनेट जो है वो नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स को इंटरनेट कहते हैं। और हम यहाँ पर ये जो वेबसाइट है speedtest.net, ये नेटवर्क यानी हमारे इंटरनेट की नेटवर्क की स्पीड को टेस्ट करता है। और अगर .com जो होता है, जैसे कि मैंने भी ओपन किया था ironstepdesign.com, .com मीन्स कमर्शियल, तो डिफरेंट कमर्शियल कंपनीज के जो वेबसाइट्स होते हैं वो अपने लिए .com यूज़ करते हैं। अब आगे .pk जो है, pk कंट्री कोड होता है, कंट्री लेवल gtld होता है कि किस कंपनी से, pk इज़ फॉर पाकिस्तान, और in फॉर इंडिया, .co.uk फॉर यूनाइटेड किंगडम, .us जो है फॉर यूएस। आई मीन ये सारे आगे फर्दर लोकेशन को बताते हैं कि किस लोकेशन से बिलोंग करता है ये gtld जो है। सो दिस इज़ डोमेन नेम। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वेब होस्टिंग सर्विस क्या चीज़ होती है। वेब होस्टिंग इज़ द स्टोरेज ऑफ अ वेबसाइट ऑन सर्वर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। अब कोई भी वेबसाइट अगर हम बनाते हैं, कोई भी वेबसाइट जो होता है बनाकर उसे पूरी दुनिया में मुख्तलिफ लोग उस वेबसाइट को एक ही वक्त में देख सकते हैं, ऐसा ऐसा कैसे मुमकिन है? ऐसा इसलिए मुमकिन है क्योंकि वो वेबसाइट इंटरनेट पर किसी न किसी सर्वर के अंदर स्टोर होता है, और उस सर्वर के साथ मुख्तलिफ वर्क स्टेशंस कनेक्ट होकर उससे वो वेबसाइट अपने पास लेकर आ सकते हैं, उसे देख सकते हैं। आपको प्रीवियस लेसन में याद होगा मैंने स्टडी किया कि वर्क स्टेशन एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिस पे आप वेबसाइट्स देख सकते हैं। वर्क स्टेशन ऐसा कंप्यूटर होता है जो सर्वर के साथ कम्युनिकेट करके उससे उसके अंदर स्टोरेज, उसकी स्टोरेज से इंफॉर्मेशन निकाल कर आपके सामने दिखा सकता है, ऐसा कंप्यूटर वर्क स्टेशन होता है। लेकिन सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को, ताकि वो इंटरनेट पे मुख्तलिफ वर्क स्टेशन को या मुख्तलिफ यूज़र्स को दिखा सके या मुख्तलिफ लोगों को दिखा सके। अब कोई भी वेबसाइट जो इंटरनेट पर स्टोर होता है, जिस सर्वर में स्टोर होता है, उस सर्वर को होस्टिंग सर्वर कहते हैं। होस्टिंग सर्वर्स को इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आपके वेबसाइट को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, ताकि वो आपको और मिलियंस ऑफ अदर विजिटर्स को वो वेबसाइट एक ही वक्त में दिखा सके। सर्वर्स बहुत, होस्टिंग सर्वर्स बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं जो इसके अंदर मुख्तलिफ वेबसाइट्स स्टोर किए जा सकते हैं, और एक वेबसाइट एक ही वक्त में बहुत सारे लोग देख सकते हैं। इसी तरह होस्टिंग सर्वर्स जो हैं वो वीडियोस को भी स्टोर करते हैं अपने अंदर। अब जैसे अब हम दोबारा देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको बंद करता हूँ, मैं दोबारा से यहाँ पर ओपन करता हूँ ironstepdesign.com। ये मैंने क्या लिखा है, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द डोमेन नेम ऑफ द वेबसाइट। वेबसाइट का नाम क्या है जिसको मैंने ओपन करना है। अब नाम तो मैंने लिख दिया, लिख कर जब अपने अपने कंप्यूटर पे एंटर करूँगा तो ये जो वेबसाइट मेरे सामने आया है, ये जो वेबसाइट मेरे सामने शो हो रहा है, ये वेबसाइट होस्टिंग सर्वर के अंदर स्टोर हुआ था जो इंटरनेट पर एग्जिस्ट करता है, किसी न किसी मुल्क के अंदर वो होस्टिंग सर्वर है। इस वेबसाइट का होस्टिंग सर्वर अमेरिका में है, अमेरिका की एक स्टेट कैलिफोर्निया है, वहाँ पर इसका होस्टिंग सर्वर है। होस्टिंग सर्वर एक कंप्यूटर होता है, जैसे कि हमने प्रीवियसली
डिस्कस किया प्रीवियस लेसन में। तो कैलिफोर्निया के अंदर मौजूद एक कंप्यूटर है जो कि सर्वर है, उसमें ये वेबसाइट स्टोर हुआ था। और इसलिए ऐसा सर्वर जो वेबसाइट्स को अपने अंदर स्टोर करके रखता है ताकि बाद में उसे इंटरनेट पर मुख्तलिफ विजिटर्स देख सकें, जब वर्क स्टेशन से रिक्वेस्ट करें उस वेबसाइट को ओपन करने के लिए डोमेन नेम लिखने के बाद, तो वो उसे शो कर सकें। तो इन शॉर्ट, होस्टिंग सर्वर एक ऐसा सर्वर होता है जो वेबसाइट्स को अपने अंदर स्टोर करता है ताकि उसे इंटरनेट पर दिखाया जा सके। इसी तरह मैं यहाँ पे dawn.com ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर ये जो वेबसाइट मेरे सामने ओपन होगा, डॉन के न्यूज़पेपर का जो वेबसाइट ओपन हुआ है, ये भी एक होस्टिंग सर्वर पर स्टोर हुआ था, जहाँ से ये मुझे मेरे कंप्यूटर पर अब शो हो रहा है इधर। सो होस्टिंग सर्वर एक ऐसा सर्वर होता है जो वेबसाइट को स्टोर करता है ताकि उसे दिखाया जा सके। A hosting server can store millions of web pages and serve these web pages to millions of users. एक होस्टिंग सर्वर बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ वेब पेजेस स्टोर कर सकता है क्योंकि उनकी स्टोरेज स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, और एक ही वेब पेज एक ही वक्त में बहुत सारे लोग ओपन कर सकते हैं। आपको याद होगा, फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ अपने रिजल्ट्स हैं वो अपने वेबसाइट्स पर अनाउंस करती हैं। ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये ईजी है बहुत ज़्यादा कि वो अपना वेबसाइट, अपना जो रिज़ल्ट है वो अपने वेबसाइट पर अनाउंस कर दें, अपने वेबसाइट पर एक वेब पेज बना दें रिज़ल्ट्स का, वो वेब पेज यूनिवर्सिटी के पेज पर दे दें और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर वो एक वेब पेज बना दें। अब वो वेब पेज जो है एक ही वक्त में यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स जो अपने घरों में बैठे हुए हैं अपने अपने कंप्यूटर्स के ज़रिए उसको ओपन कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अपने होस्टिंग सर्वर में उस वेब पेज को सेव कर दिया, और होस्टिंग सर्वर पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो मुख्तलिफ इलाकों में हैं, मुख्तलिफ अपने घरों में बैठे हुए हैं, वो अपने कंप्यूटर्स के ज़रिए उसको ओपन कर सकते हैं। तो एक ही वक्त में एक वेब पेज मल्टीपल लोग, मल्टीपल विजिटर्स हैं वो ओपन कर सकते हैं, मल्टीपल वर्क स्टेशन उसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे समीन टेक्सटाइल की एग्जांपल है कि जिस तरह उसको होस्टिंग सर्वर पे जब स्टोर कर दिया गया तो वो मुख्तलिफ पूरी दुनिया में उसे देखा जा सकता है। होस्टिंग सर्वर की ये भी एक ब्यूटी है कि जब उसको सर्वर पर इंटरनेट से कनेक्टेड होस्टिंग सर्वर पे जब एक वेबसाइट को स्टोर कर दिया जाता है तो वो दुनिया में कहीं पर भी जहाँ पर इंटरनेट एक्सेस अवेलेबल है उसको वहाँ ओपन किया जा सकता है। और होस्टिंग सर्विस ये होती है ऐसी कंपनीज जो होस्टिंग सर्वर्स अपने पास रखती हैं और वो लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं कि वो वेबसाइट्स को उनके होस्टिंग सर्वर्स में स्टोर कर सकें। ऐसी सर्विस को होस्टिंग सर्विस कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे हम यहाँ चलते हैं, मैं इधर देखता हूँ होस्टिंग, मैं google.com ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ होस्टिंग सर्विस। जब मैं होस्टिंग सर्विस लिखूंगा तो मेरे पास मुख्तलिफ होस्टिंग सर्विसेज आ जाएंगी, और जैसे कि होस्ट गेटर एक ऐसी कंपनी है, hostgator.com, जो होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। होस्ट गेटर एक ऐसी वेबसाइट है जो होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है ताकि मिसाल के तौर पे मैं एक वेबसाइट डिज़ाइनर हूँ, मैंने एक वेबसाइट बनाया है। अब वेबसाइट तो मैंने बना लिया है, लेकिन बनाने के बाद मुझे तब तक उस वेबसाइट का फ़ायदा नहीं होगा जब तक मैं उस वेबसाइट को एक होस्टिंग सर्विस के होस्टिंग सर्वर के अंदर सेव नहीं करूँगा। अब ये होस्टिंग सर्विस जो है मैं इनसे इनकी सर्विस लूँगा, इनको पेमेंट करूँगा। पेमेंट करने के बाद मैं अपना वेबसाइट इनके सर्वर में स्टोर कर दूँगा। जब मेरा वेबसाइट इनके सर्वर में स्टोर हो जाएगा उसके बाद मेरा वेबसाइट पूरी दुनिया में कहीं पर किसी भी वक्त देखा जा सकता है। इसी तरह मुख्तलिफ होस्टिंग सर्विसेज हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं ताकि वेबसाइट्स इनके सर्वर में, इनके होस्टिंग सर्वर में स्टोर किया जा सके और फिर उसे ओपन करके देखा जा सके। सो ये होस्टिंग सर्वर के बारे में था। और नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट होगा स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट्स के बारे में। इसके बाद अब हम उसको स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, दिस लेसन हैज़ बिन कंप्लीटेड। ये लेसन कंप्लीट हो गया है और अब हम नेक्स्ट लेसन की तरफ चलते हैं।